हेलो एवरीवन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट एग्रीगेशन। सबसे पहली बात यह है कि मैनी सिटीजन्स वांट देयर गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कोहेरेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स। बहुत से इस तरह लोग हैं, मतलब सारे सिटीजन जो है ये चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट्स इस तरह डिसीजंस बनाए जो इसका बुनियाद जो है एक कोहेरेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स पर हो। और पॉलिटिकल डिसीजंस जो है ये टू बी मेड दिस वे, इंटरेस्ट मस्ट नॉट ओनली बी आर्टिकुलेटेड बट आल्सो पैकेज्ड इनटू अल्टरनेटिव विजन्स और प्रोग्राम्स। और अगर हम ये चाहते हैं कि कोहेरेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स की बुनियाद पर डिसीजंस जो है ये लिए जाए, पॉलिटिकल डिसीजंस जो है ख़ुसूसन लिए जाए, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इंटरेस्ट जो है ये ना सिर्फ आर्टिकुलेशन की ज़रूरत है, मतलब ये है कि लोग अपने डिमांड्स को एक्सप्रेस करेंगे, लोग अपने डिमांड्स को जो है डिसीजन मेकर्स के सामने रखेंगे, बल्कि ना सिर्फ ये बल्कि इन इंटरेस्ट को फिर एक अल्टरनेटिव विजन्स तक पैकेज करना, कन्वर्ट करना या अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स तक कन्वर्ट करना जो है ये भी लाजमी है। और बेसिकली इंटरेस्ट एग्रीगेशन जो है इज़ द प्रोसेस बाय विच पॉलिटिकल डिमांड्स आर कंबाइंड इन टू पॉलिसी प्रोग्राम्स। और बेसिकली इंटरेस्ट एग्रीगेशन सिंपल अल्फाज में ये है कि द प्रोसेस जिसके ज़रिए इंटरेस्ट जो आर्टिकुलेट की, मतलब जितनी भी डिमांड्स रख चुके हैं लोग, इन डिमांड्स को, इन पॉलिटिकल डिमांड्स को पर्टिकुलरली कंबाइन किया जाता है एक पॉलिसी प्रोग्राम को। हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट जो है, बहुत से डिमांड्स जो है डिसीजन मेकर्स के सामने रखे जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से ग्रुप्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, तो जाहिर बात है कि उनको बहुत से डिमांड्स होते हैं। तो इन डिमांड से पर्टिकुलरली कुछ इस तरह, मतलब हम अल्टरनेटिव्स लेते हैं, ऑप्शंस जो है वो लेते हैं, और इन सारी जितनी भी डिमांड्स हैं इनसे कुछ चीज़ें जो है हम उठा लेते हैं, और इससे ज़ाहिर बात है कि वो हमारे डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, when politicians make economic policy, they often have to balance farmers' desires for higher crop prices। मतलब ये है कि फार्मर्स जो है वो चाहते हैं कि वो ये ख्वाहिश करते हैं कि क्रॉप प्राइसेस जो है ये बढ़ जाएं, और कंज्यूमर्स ये चाहते हैं कि उनकी प्रेफरेंसेस ये होते हैं कि प्राइसेस जो है ये लोअर हो, टैक्सेस जो है ये लोअर हो। इन्वायरमेंटलिस्ट ये चाहते हैं फॉर एग्जांपल अबाउट वाटर पोल्यूशन एंड पेस्टिसाइड्स। इन्वायरमेंटलिस्ट ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन को कम से कम किया जाए। इस तरह पेस्टिसाइड्स जितनी भी हैं, मतलब जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, ये चीज़ें जो है ये कम हो। तो ज़ाहिर बात है कि तीन डिफरेंट डिमांड्स है। एक तरफ से फार्मर्स कहते हैं कि कास्ट को जो कि प्राइसेस हैं वो बढ़ जाए। कंज्यूमर्स ये चाहते हैं कि, जाहिर बात है कि उनका वो चीज़ चाहते हैं कि प्राइसेस लोअर हो, मतलब कम कम प्राइसेस हो और टैक्सेस भी कम हो। एनवायरमेंटलिस्ट ये चाहते हैं कि क्रॉप्स भी हो, मतलब उनका ये कंसर्न ज़्यादातर नहीं रहता कि प्राइसेस किस तरह, बल्कि उनका ये रहता है कि एक पर्टिकुलर काम से, एक पर्टिकुलर चीज़ से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है या फ़ायदा पहुंचता है। तो जाहिर बात है कि इन सारी डिफरेंट डिफरेंट हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के जो कि मुखालिफ डिमांड्स है, इसको बैलेंस करना और इन डिमांड्स को फिर पॉलिसी प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करना किसका काम है? डिसीजन मेकर्स का काम है। और बेसिकली ये प्रोसेस जो है कि हम डिमांड्स को पॉलिसी ऑप्शंस तक कन्वर्ट करते हैं, अल्टरनेटिव विजन्स तक कन्वर्ट करते हैं, अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स तक जो है पॉलिसी प्रोग्राम्स तक कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम इंटरेस्ट एग्रीगेशन कहते हैं। Who prevails in such balancing acts depends in part on political institutions। मतलब इन सारे जितनी भी तीन डिमांड्स हैं, इनमें जो मतलब कौन सी चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इसका बुनियाद इस चीज़ पर है कि कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम में पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है। अगर हम कैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिनका जो कि प्रेफर करते हैं फॉर एग्जांपल फार्मर्स को, तो ज़ाहिर बात है कि वो प्राइसेस जो है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि वो फार्मर्स इस तरह चाहते हैं। अगर इस तरह लोग हैं जो कि कंज्यूमर्स की बात करते हैं, जो कि आम लोगों की बात करते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो ये करेंगे कि प्राइसेस को कम करेंगे। और अगर इस तरह पॉलिटिकल पार्टी हैं या इस तरह डिसीजन मेकर्स हैं जिनके साथ मतलब एक जो कि केयर करते हैं इन्वायरमेंट का, तो ज़ाहिर बात है कि वो इन्वायरमेंट का भी ख्याल करेंगे। तो जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पावरफुल होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है, ये इन बैलेंसिंग एक्ट्स में
इसका मतलब इस बैलेंस का कि कौन से डिमांड्स को उठाया जाता है, पॉलिसी इसको मतलब पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाया जाता है, तो इसका बुनियाद जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर है कि कौन से पावरफुल है। बट इंटरेस्ट एग्रीगेशन डिपेंड्स आल्सो ऑन पॉलिटिकल स्किल्स एंड रिसोर्सेज सच एज वोट्स, कैंपेन फंड्स, पॉलिटिकल ऑफिस, मीडिया एक्सेस और इवन आर्म फोर्सेस। लेकिन ये भी है कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन जो है इसका इन्हिसार पॉलिटिकल स्किल्स पर है और रिसोर्सेज पर है। फॉर एग्जांपल वोट्स पर है, इसका है, कैंपेन फंड्स पर है, पॉलिटिकल ऑफिस पर है, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट जिस बुनियाद पर होती है, और मीडिया एक्सेस तक है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, और आर्म फोर्सेस पर। इसके साथ ये है कि हाउ इंटरेस्ट आर एग्रीगेटेड इज अ की फीचर of politics. The aggregation process determine which interests are heard and who is allowed to participate. एग्रीगेशन में हमें ये पता चलता है, जारी बात है, कि कौन से डिमांड्स को उठाया गया है, मतलब कौन कौन सी इंटरेस्ट जो है ये पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन चुके हैं। और दूसरी तरफ ये है कि कौन कौन लोग हैं जो कि अलाउड हैं कि पार्टिसिपेट करें। मतलब अगर फॉर एग्जांपल इसमें रीजनल चीज़ें भी आ सकती हैं, इसमें डाइवर्सिटी की बुनियाद पर चीज़ें भी आ सकती हैं कि फॉर एग्जांपल रिलीजियस बुनियादों पर कि एक रिलीजियस ग्रुप के एक तरह से डिमांड्स होते हैं, दूसरे के दूसरी तरह। तो जाहिर बात है कि एग्रीगेशन में हमें ये पता चलता है कि कौन से ग्रुप को सुना जाता है और कौन से ग्रुप को अलाउ किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करे, या कौन से ग्रुप का इन्फ्लुएंस जो है ये इंटरेस्ट पॉलिसी मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग पर ज़्यादा है। इंटरेस्ट एग्रीगेशन कैन हेल्प क्रिएट अ बैलेंस्ड गवर्नमेंट प्रोग्राम आउट ऑफ कंपीटिंग पॉलिसी गोल। जाहिर बात है कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन जो है इसके ज़रिए से हम एक बैलेंस प्रोग्राम जो है ये बना सकते हैं, ताकि हमारी कंपीटिंग पॉलिसी गोल्स की, मतलब इसका बैलेंस जो है इसके ज़रिए से हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं। बट इट कैन आल्सो जनरेट अ बंडल ऑफ कंप्रोमाइजेस दैट सेटिस्फाई नो वन। और ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हैं, कंपीटिंग गोल्स है, कंपीटिंग डिमांड्स है, तो ये भी हो सकता है कि इसमें बहुत से कंप्रोमाइज़ किए जाते हैं, और इवन ये भी हो सकता है कि इसमें कोई भी सेटिस्फाई ना हो। हाउ स्टेबल एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट्स डिपेंड्स ऑन देयर सक्सेस इन इंटरेस्ट एग्रीगेशन। मतलब जो भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट, अगर उनमें ये सलाहियत है कि वो मतलब एक बैलेंस रख सकते हैं डिफरेंट कंपीटिंग ग्रुप्स के कंपीटिंग इंटरेस्ट के दरमियान, तो ये एक ज़ाहिर बात है कि एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट है। अगर इंटरेस्ट एग्रीगेशन पर एक पर्टिकुलर ग्रुप का, रिलीजियस ग्रुप का, रीजनल ग्रुप का, प्रोविंशियल एक प्रोविंस का, या एक पर्टिकुलर क्लास का की डोमिनेंस ही है, तो ज़ाहिर बात है कि ये वहाँ पर फिर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर बैलेंस रखना जो है ये मुश्किल है। अगर हम बैलेंस नहीं रखते तो इससे ज़ाहिर बात है कि इफेक्टिव गवर्नमेंट जो है, हम इफेक्टिव और स्टेबल गवर्नमेंट का तवक्को हम नहीं रख सकते। इंटरेस्ट एग्रीगेशन कैन अकर इन मैनी वेज। अब ये हम देखते हैं कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन जो है कौन कौन सी तरीक़ों से, कौन कौन से मेथड्स के ज़रिए से इंटरेस्ट एग्रीगेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्टेड लीडर और मिलिट्री डिक्टेटर may हैव अ कंसिडरेबल पर्सनल इम्पैक्ट। ज़ाहिर बात है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक इलेक्टेड लीडर है, वो जो चाहते हैं, जिनको वो सुनना चाहते हैं, जिनकी इंटरेस्ट को वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि वो चूँकि लीडर है तो उनको सुना जाता है, उनका पॉलिसी मेकिंग पर एक अल्टीमेट पावर उनके साथ होता है। या डिक्टेटर होता है, तो ज़ाहिर बात है कि इलेक्टेड डिक्टेटर है, चूँकि डिक्टेटर हैं, तो वो ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो उनके सुपरविजन में, और ज़ाहिर बात है कि वो ज़्यादातर पॉलिसीज़ जो है वो बनाते हैं। Yet large states usually develop more specialized organizations for aggregating interest। मगर ये भी है कि लार्ज स्टेट्स जो है उनके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ताकि इंटरेस्ट जो है ये एग्रीगेट हो। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर एग्जांपल, उन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो है और सबसे अहम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आर जस्ट सच ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे एग्रीगेट इंटरेस्ट इन डेमोक्रेटिक एज वेल एज इन मैनी नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। ज़ाहिर बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना सिर्फ ये कि अक्सर अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में टू पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम्स जो है जहाँ पर होते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ होती है, और ये पार्टीज़ जो हैं जब हुकूमत में आती है तो ज़ाहिर बात है कि ये एक काम करती हैं कि चूँकि डिसीजन मेकिंग का काम, पॉलिसी मेकिंग का काम इनका होता है, तो ये इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम भी करते हैं। ईच पार्टी और इट्स कैंडिडेट्स promotes a set of policies and tries to build a coalition of support for this program।
हर पॉलिटिकल पार्टी का एक पर्टिकुलर पॉलिसी पर एक स्टैंड होता है, डिसीजंस पर, मतलब एक पॉलिसी पर स्टैंड होता है, एक इवेंट पर स्टैंड होता है, उनकी एक मतलब फ्यूचर विजन्स होते हैं। तो ज़ाहिर बात है, और वो एक सेट ऑफ पॉलिसीज़ को प्रमोट करते हैं कि अगर हम पावर में आए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और इसी बुनियाद पर इंटरेस्ट एग्रीगेशन जो है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन होता है। एंड डेमोक्रेसीज टू और मोर पार्टीज कम्पीट टू गेन सपोर्ट फॉर देयर अल्टरनेटिव पॉलिसी प्रोग्राम। ज़ाहिर बात है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में या मल्टी पार्टी सिस्टम्स में हर पार्टी का ये कोशिश होता है कि वो अपने विजन्स को लोगों के सामने रखे, और ज़ाहिर बात है कि लोगों से वोट लें। तो इनका वो पॉलिसी प्रोग्राम्स की बुनियाद पर वो कंपटीशन में होते हैं। इन ऑटोक्रेसीज द रूलिंग पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में ट्राई टू मोबिलाइज सिटीजन सपोर्ट फॉर इट्स पॉलिसीज। और फॉर एग्जांपल ऑटोक्रेसीज में या अथॉरिटेरियन सिस्टम में ये होता है कि वहाँ पर ऑलरेडी मतलब वहाँ पर इंटरेस्ट, ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन भी कम होता है, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट एग्रीगेशन इस बुनियाद पर होता है कि वहाँ पर डिसीजन मेकर्स जो है वो डिसीजंस बनाते हैं, और फिर इस डिसीजन के लिए वो उस पॉलिसी के लिए, उस विजन के लिए लोगों को मोबिलाइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो कि बन गई हैं पॉलिसी को सपोर्ट करें। बट द प्रोसेस इज फ्रीक्वेंटली कवर्ड, कंट्रोल्ड एंड टॉप डाउन रादर देन बॉटम अप। लेकिन ये होता है कि वहाँ पर अथॉरिटेरियन सिस्टम में, ऑटोक्रेसीज में, ये प्रोसेस जो है कि लोगों को मोबिलाइज करे, लोगों को, अक्सर ममालिक में इस तरह होता है कि पॉलिसी बनती है और फिर लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, एक पर्टिकुलर एक आर्टिफिशियल किस्म के लोग जो है वो सामने आ जाते हैं और वो इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये ऑटोक्रेसीज में, अथॉरिटेरियन सिस्टम में कवर्ट होता है, वो मतलब खुफिया तौर पर ये चीज़ें की जाती है, और कंट्रोल्ड मतलब एक ऊपर से ये सारी चीज़ें जो ये कंट्रोल होती हैं। उन लोगों को उन लोगों को ये कहा जाता है कि आप इसके फॉर एग्जांपल इसके ख़िलाफ़, एक पर्टिकुलर पॉलिसी के ख़िलाफ़ या एक पर्टिकुलर पॉलिसी के हक़ में आप फॉर एग्जांपल बाहर निकले, उनके मीडिया पर इस पर बात करें, दूसरी चीज़ों प्लेटफॉर्म्स पर इस पर बात करें, तो इस तरह होता है। इन अदर वर्ड्स, ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन पार्टीज मोबिलाइज इंटरेस्ट to support the government rather than responding to demands by ordinary citizens or social interest। ज़ाहिर बात है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जहाँ पर नहीं होती, तो वहाँ पर ये होता है कि लोगों को मतलब लोगों को इस तरह मोबिलाइज किया जाता है कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, हालांकि गवर्नमेंट जो है उनकी डिमांड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट पोलिटिकल parties may perform many functions other than interest aggregation, and that interest may be aggregated by many different structures। ये भी लाजमी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो इंटरेस्ट एग्रीगेशन करते हैं, और इंटरेस्ट एग्रीगेशन भी ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है। फॉर इंस्टेंस, पार्टीज़ फ्रीक्वेंटली शेप द पॉलिटिकल कल्चर एज दे ट्राई टू बिल्ड सपोर्ट फॉर द प्रोग्राम्स एंड कैंडिडेट्स। मतलब ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम ये भी है कि ये असरअंदाज होते हैं, ये बनाते हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल कल्चर को। पार्टीज़ रिक्रूट वोटर्स एंड सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर ऑफिस। पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये होता है कि पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होती है, वहाँ पर वोटर्स को रिक्रूट किया जाता है, मेंबर्स बनाए जाते हैं, और कैंडिडेट्स को जो है ये सेलेक्ट किया जाता है। दे आर्टिकुलेट इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन एंड ट्रांसमिट द डिमांड्स ऑफ अदर। जारी बात है कि वो अपनी इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करते हैं और दूसरी की डिमांड्स को ट्रांसमिट करते हैं पार्टी लीडरशिप को। गवर्निंग पार्टीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग पब्लिक पॉलिसी एंड ओवरसीइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड एडजुडिकेशन। जारी बात है कि जो गवर्निंग पार्टीज़ होती हैं वो ना सिर्फ ये कि वो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, वो बल्कि वो इम्प्लीमेंटेशन और एजुकेशन पर भी मतलब अपना नज़र रखते हैं। येट पार्टीज़ आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन। बल्कि सारी बातों के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये एक अहम आर्गन है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरेस्ट एग्रीगेशन के लिए। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन जो है एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ये होता है कि अल्टरनेटिव या कंपीटिंग डिमांड्स को हम बैलेंस करते हैं, और एक बैलेंस प्रोग्राम हम बनाते हैं, और इसी प्रोग्राम के अंदर हम इसी प्रोग्राम के अंदर डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि कौन सा डिमांड जो है ये इसको सुना जाता है, इसका इन्हिसार इस पर है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में कौन से लोग पावरफुल हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस पावरफुल है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में चूँकि मिलिट्री एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, बहुत पावरफुल है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग पर सबसे ज़्यादा जो लोग असरअंदाज होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग इस पॉलिसी मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग पर असरअंदाज होते हैं, वो मिलिट्री के लोग होते हैं। और वो डिमांड्स जो कि जिनसे उनको फ़ायदा है,
जो वो चाहते हैं कि ये इससे इस बुनियाद पर पॉलिसी बने, तो उन्हीं डिमांड्स को उन्हीं डिमांड्स को पॉलिसी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है, उन्हीं डिमांड्स को पूरा किया जाता है। और इसी वजह से पाकिस्तान हमेशा से एक पाकिस्तान एक इंस्टेबिलिटी का शिकार होता है। ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है एक इंस्टेबिलिटी का शिकार होता है।